और अब बात करेंगे रायपुर से अहम खबर की, जहां सिविल जज 2023 का फाइनल रिजल्ट घोषित किया जा चुका है। 49 पदों पर यह परीक्षा हुई थी और रायपुर की श्वेता दीवान ने टॉप किया है। यह अहम खबर आपको बता दें, 49 पदों पर यह परीक्षा हुई थी। छत्तीसगढ़ सिविल जज 2023 का परिणाम यानी कि रिजल्ट आ चुका है और ये परीक्षा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की गई थी। 49 पद थे जिनके लिए ये भर्ती की प्रक्रिया अपनाई गई थी और इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर अगर कोई आया है तो वो है श्वेता दीवान, जिन्होंने पहला स्थान हासिल किया है और वहीं महिमा शर्मा को भी दूसरा स्थान इसमें मिला है। इस परीक्षा के इंटरव्यू राउंड तक 150 स्टूडेंट पहुंच गए थे। अहम खबर आपको बता दें, रायपुर से एक खबर सामने आई है जहां सिविल जज 2023 का रिजल्ट घोषित किया जा चुका है और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तरफ से यह परीक्षा आयोजित की गई थी और 49 पद के लिए भर्ती प्रक्रिया थी। लेकिन सबसे पहले पोजीशन पर टॉप 10 में नंबर 1 पर अगर किसी ने पोजीशन बनाई है तो वो है श्वेता दीवान। और श्वेता दीवान जी ही हमारे साथ जुड़ गई हैं, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत अभिनंदन IANS 24/7 की तरफ से आपको, जिस तरह से आपने टॉप 10 में नंबर 1 की पोजीशन हासिल की। कैसा महसूस कर रही हैं? सबसे पहले तो थैंक यू, बहुत ही खुश हूँ। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशन सिलेक्शन की थी, पर रैंक 1 इज चेरी ऑन द टॉप। बिल्कुल, ये भी बताइए कैसे तैयारियां की, कैसे पढ़ाई आप करती थी? मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी चाणक्य लॉ एकेडमी। पहले मैंने मार्गदर्शन वहां से लिया। ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मैंने इंटरव्यू तक पे पहुंची, बट असफल रही फर्स्ट अटेम्प्ट में। ये सेकेंड अटेम्प्ट था मेरा और मैंने बहुत लिख के प्रैक्टिस की, जजमेंट्स लिखते रही, ट्रांसलेशन पे बहुत जोर दिया। कई बार होता है हम ट्रांसलेशन को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि कम मार्क्स का वेटेज रहता है, 20 मार्क्स बस रहते हैं, पर मैंने उसके लिए एक स्पेसिफिक वोकैबुलरी तैयार की खुद की, हर एक बैरेक्स को बहुत नजदीकी से पढ़ा। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी थी। बिल्कुल, और ये भी बताइए क्रेडिट किसको देंगे आप? सबसे ज्यादा आपको सहयोग किसने किया? घर हो, परिवार हो या फिर आपके टीचर्स हो? मैं अपने परिवार को तो क्रेडिट देना ही चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सहयोग किया, मेरे माता पिता, भाई ने मेरे बच्चे का बहुत ख्याल रखा। मेरे 17 मंथ्स का बेबी है। मेरी मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, मुझे हमेशा प्रे किया मेरे सक्सेस के लिए। और मैं अपने ईश्वर का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। साथ में मेरे मेंटोर भी रहे नितिन सर, तो उन्होंने भी मुझे बहुत एनकरेज किया। और मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं, जैसे मुस्कान थी, उसने भी मेरा बहुत गाइडेंस किया। तो मैं इन सभी को अपने सफलता का श्रेय देना चाहूंगी। बिल्कुल, सभी को आप सफलता का श्रेय देना चाहती है। अब ये बताइए कि कैसे आगे आप काम करेंगी और कोई मैसेज है हमारे दर्शकों के लिए जो इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं सिविल जज की? मेरा बस यही कहना है जो तैयारी कर रहे हैं उनसे, कि जरूरी नहीं हर कोई प्रथम प्रयास में सफल हो। असफलताएं आपके रास्ते आती हैं, पर हमें उससे हारना नहीं है। और हम जरूर निराश होते हैं, ऐसा लगता है अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मुझे भी ऐसा ही लगा था जब मेरी विषम परिस्थितियों के बाद भी मैं असफल रही। मैंने इतनी मेहनत की, पर कहीं ना कहीं कुछ चूक हो गई। तो नेक्स्ट टाइम मैंने 100% दिया। मैंने बहुत ज्यादा एक चीज को भी मिस नहीं किया। तो मेरा कहना यही है कि आप कंटिन्यू करते रहिए। ऐसा मत सोचिए कि मैं ये हार गया या हार गई। आप कंटिन्यू करते रहिए। ये जो नॉलेज आप जो गेन कर रहे हैं वो कहीं वेस्ट नहीं जाने वाला। जी श्वेता जी, आपका क्या बचपन से ही सपना था कि आपको आगे जाकर जज में ही बनना है, न्याय ही करना है आगे जाकर? जी नहीं, मैं पहले इंजीनियरिंग की हुई हूँ, फिर मैंने 4 साल जॉब किया वहां बालको में। इसके बाद मैंने लॉ किया। मैंने शादी के बाद लॉ किया है। मेरे हस्बैंड भी कहीं न कहीं लॉ फील्ड से जुड़े रहे। वो SDO फॉरेस्ट थे, तो उनके भी प्रोसीजर लॉज काम आते थे, तो हम डिस्कस करते थे। तो मैं कभी उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी। तो मुझे रुचि आई कि मैं इसका नॉलेज लूं। जब मैंने इसको देखा, तो मुझे हियरिंग्स सुनती थी मैं, हाई कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट्स की।
तो मैं बहुत इंस्पायर होती थी कि जजेस कैसे डिलीवर करते हैं, उनका जजमेंट्स कैसे सोसाइटी को इम्पैक्ट करता था। तो मुझे लगता था कि हाँ, मुझे यही करना है। तो मेरा जो ये इस फील्ड में जाने की रुचि है वो शादी के बाद ही डेवलप हुआ। तो बिल्कुल शादी के बाद ही डेवलप हुआ, और आप शादीशुदा महिला भी हैं, तो एक महिला होने के नाते बड़ी चुनौतियां भी कई बार फेस करनी होती है। और ऐसी कंडीशन में आपने पढ़ाई की, और आपने ये भी कहा कि पहली बार असफलता हाथ लगी, लेकिन दूसरी बार और 49 लोगों की लिस्ट में नंबर 1 पे आपने हासिल की है, वो जगह बनाई है। कितनी चुनौतियां? जी, चुनौतियां काफी रही है। पहली बार जब मेरा मेंस होने वाला था 27 जून को, तब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा बेबी होने ही वाला था, ड्यू डेट था लगभग 27 से 30 जून के बीच। पर मैंने ये रिस्क लिया कि नहीं, मुझे बच्चे को पहले ही निकालना है ताकि मैं वो एग्जाम दे सकूं, और मैंने वो एग्जाम क्लियर भी किया था। हालांकि मैं असफल रही, कुछ मार्क्स से मैं चूक गई। एक छोटे बच्चे के साथ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके परिवार, आपके माता पिता, भाई, हस्बैंड, सबके सपोर्ट के साथ मैं कर पाई है। जी, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से INS 24/7 की तरफ से श्वेता जी आपको। तो उन्होंने फर्स्ट पोजीशन अपनी बनाई।